हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। टैली प्राइम में जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है लेजर का कॉन्सेप्ट। तो लेजर की बात करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए और गारंटी देता हूं कि हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेजर के बारे में। देखिए लेजर का मतलब होता है खाता यानी अकाउंट। क्या मतलब होता है लेजर का? अकाउंट होता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर हमको चूंकि नया जो है लेजर बनाना है, खाता बनाना है, तो हम सबसे पहले एक नई कंपनी क्यों ना बना ले। नई कंपनी बना करके कार्य करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सारी चीजें जल्दी समझ में आती है क्योंकि स्टार्टिंग से होता है ना। तो इसीलिए हम नई कंपनी बनाएंगे। तो यहां से चलेंगे और यहां पर एक कंपनी क्रिएट करता हूं। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे सामने कंपनी क्रिएशन वाला डायलॉग बॉक्स जो कि ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर इस कंपनी को नाम देना है, जैसे न्यू वन कंपनी दे देते हैं। न्यू वन कंपनी, ये हो गया न्यू वन कंपनी, COMPN कंपनी, PANY, ये हो गया न्यू कंपनी। एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां पे लोकल एड्रेस जो आपका होगा आपके कंपनी का वो यहां पे डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने जो डाल रखा है वो मेरा लोकल एड्रेस है। तो यहां पर अब उत्तर स्टेट चूज करना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी आप टैली में काम करें तो स्टेट चूज किए बगैर आप काम मत करिए। तो ये स्टेट चूज कर लिया। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको क्या डालना है, यहां पे आपको डालना है पिन कोड, फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट है और ये जो है आपके काम शुरू होने की डेट है। ठीक है, तो ये करके एंटर करके और इसको कराइएगा एक्सेप्ट। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। यहां पर आपको जीएसटी चालू करना है कि नहीं करना है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो लेजर के लिए है तो इस वजह से मैं इसमें जीएसटी चालू नहीं कर रहा हूं। एकदम से इसको एक्सेप्ट कराना है। शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ ए दबाइएगा। यहां पर नई कंपनी बन गई। देखिए यहां पर न्यू वन कंपनी आ रहा है, कंपनी का नाम जो हमने दिया था वही यहां पर आ भी रहा है और यहां पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। ठीक है, अब ये जो है ना नो वाउचर एंटर्ड लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब कि इसमें कोई भी वाउचर एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ना ये गेटवे ऑफ टैली, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये गेटवे ऑफ टैली, ये टैली की मेन मेन्यू होती है और यहीं से लेजर क्रिएट करना है आपको। आप चाहे तो अंदर जाके भी कर सकते हैं लेकिन अभी तो हमें यहीं से क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, तो ये देखिए क्रिएट ऑप्शन दिया है सबसे अच्छा। टैली प्राइम से जो है ये ERP9 से बिल्कुल अलग थोड़ा सा हो गया है क्योंकि यहां पर क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये सबसे आसान है। और यहां पे जाके आप एंटर करिए, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं ना तो आपको दिखेगा कि ये विंडो ओपन हो गई। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको यहां से जाना है लेजर पर। ये जो लेजर दिखाई दे रहा है यहां पर चले जाइएगा, एंटर कर दीजिएगा। अब एक लेजर मान लीजिए बनाना है कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है, कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। आप उसको रुपया पैसा किसी और नाम से नहीं जानेंगे बल्कि कैपिटल के ही नाम से जानेंगे। और यहां पर ये कैपिटल अकाउंट किया हमने, एंटर किया और एंटर करके इसको कराएंगे एक्सेप्ट। ठीक है, लास्ट तक आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। और ये एक्सेप्ट करा लेने के बाद आप देखेंगे यहां से बाहर आएंगे, इसके बटन प्रेस करके तो आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। कैसे पता लेजर क्रिएट हो गया है, तो बाहर आने के लिए हमने इसके बटन प्रेस किया। अब हमको जाना कहां है, अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाएंगे और यहां लेजर पे जाएंगे तो देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दो चीजों का लेजर जो है टैली प्राइम में नहीं बनता है। हाँ ऐसा मान के चलिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया ना, अभी बनाया, जिसका ग्रुप हमने कैपिटल अकाउंट रखा था। ये देखिए ये लेजर है, जब हमने बनाया था तो इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रख दिया था। तो ये सिचुएशन उस लेजर की थी। अब ये लेजर क्रिएट हो गया है तो यहां दिख रहा है। इसी तरीके से कोई सन्ड्री डेटर पार्टी है या क्रेडिटर पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी होगी कौन सी, तो जिससे आप देखिए हम जो है मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर होते तो उसकी एक एंट्री अलग तरीके से होती, लेकिन अभी हमको परचेज करना है सामान। परचेज करना है मतलब कि हम किसी होलसेलर से परचेज करेंगे और फिर हम लाके सेल करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर होते तो कोई और तरीके से एंट्री होती। तो हमको जो मैन्युफैक्चरर से, जिस मैन्युफैक्चरर से हम परचेज करेंगे, सॉरी जिस होलसेलर से हम परचेज करेंगे उस होलसेलर का नाम यहां पर, जैसे मैं उनका नाम कर देता हूं सप्लायर 1।
ये लिखा हमने सप्लायर 1 और एंटर किया और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे। क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करिए और एंटर करते हुए इसको कराइए लास्ट तक एक्सेप्ट। इस तरीके से लास्ट तक आपको एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक और लेजर क्रिएट हो गया सन्ड्री क्रेडिटर का, देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप टैली ERP9 में मल्टीपल लेजर्स बनाते थे, यहां पर तो एक एक करके बना रहे हैं, तो क्या यहां पर मल्टीपल लेजर बनाने का कोई तरीका नहीं है? देखिए 2 लेजर बने हैं और मैं इसको भी अल्टर करके दिखाता हूं। ये दूसरा वाला लेजर जो हमने अभी बनाया क्रेडिटर पार्टी का, देखिए सप्लायर 1 आ रहा है और इसका ग्रुप हमने क्या रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर, देख रहे हैं। तो ये चीज जो है ये एक एक करके हम कर रहे हैं। तो क्या एक ही बार में ये कई सारे लेजर्स नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बनेगा कहां से? यहां पे आप जैसे ही क्रिएट पे जाते हैं तो यहां पर तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है मल्टीपल क्रिएट का, या लेजर पे जाते हैं यहां पर तो यहां पे तो मल्टी क्रिएट का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, कैसे ये काम करना है? देखिए यहां पर आपको शो मोर नजर आएगा, यहां पर भी आप क्लिक कर लेंगे तो भी जो है आपको मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। देखिए यहां पर मल्टीपल लेजर्स का ही नहीं है। तो अभी दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि बनेगा कैसे? तो आपको सीधा चले जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पर और यहां से H प्रेस करना है और यहां पे लेजर्स पे आ जाना। अब लेजर्स पे जैसे ही आते हैं तो ये इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट वाली विंडो खुल जाएगी और जब ये खुलेगी तो आपको मल्टी मास्टर पे जाना है। देखिए साइड में दिया गया है, ये राइट साइड में मल्टी मास्टर दिया गया है, बस यहीं पर आपको जाना है। आपको अल्ट के साथ H प्रेस करना है और यहां पे मल्टी क्रिएट ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको मल्टी क्रिएट कर लेना है। तो यहां पे ऑल आइटम्स आ रहा है, आप चाहे तो सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर जो भी पार्टी है वो ले सकते हैं। तो यहां सन्ड्री क्रेडिटर किया हमने और यहां पर लेजर का नाम आएगा, जैसे मान लीजिए कि एक और है महेश होलसेलर, तो ये लिखा हमने महेश होलसेलर। अब ये एक बार में कई लेजर बनाएंगे हम, तो ये हो गया महेश होलसेलर और ये कौन सी पार्टी है? सन्ड्री क्रेडिटर है। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? तो अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक और बनाएंगे, तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे सुमित होलसेलर, ये लिख दिया हमने। और यहां पे देखिए एक साथ 2 लेजर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखिए ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, इसमें भी नहीं डाला। अब यहां पे अभिषेक करते हैं, अभिषेक होलसेलर, तो ये नाम है अलग अलग होलसेलर पार्टियों के, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया अभिषेक होलसेलर और आप देखेंगे कि ये जो अभिषेक होलसेलर है ये भी सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। अब इसको एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लीजिए और जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप देखेंगे यहां से बाहर आएंगे। बाहर आने के लिए आप वही इसके बटन प्रेस कीजिए, वैसे आपको यहां पर भी दिखाई दे जाएगा। यहां पे जैसे नीचे देखेंगे ना तो ये देखिए यहां पर अभिषेक होलसेलर, महेश होलसेलर, सुमित होलसेलर और सप्लायर 1, जो भी सप्लायर 1 तो पहले बनाया था, ये तो बाद में बनाया है तीनों, तो तीनों एक साथ आपको दिख रहे हैं। अब लेकिन आपको अल्टर में जाके देखना है तो यहां से पहले बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर। बाहर आने के लिए वही एस्केप बटन और यहां से अल्टर पे जाइए और अल्टर पे जाके क्या करना है? आपको लेजर पे जाना है और ये देखिए ये सारे लेजर्स आपको यहां पर नजर आएंगे। ये देख रहे हैं, ये सारे ही लेजर्स आपको यहां पे नजर आएंगे डिस्प्ले होते हुए। तो ये तरीका है लेजर्स का और ये बिल्कुल आसान है। कोई भी गलती होती है आप अल्टर पे जा सकते हैं लेजर को सही करने के लिए। जैसे अगर ग्रुप ही गलत हो गया तो आप यहां से जाके सही करिए ना, यहाँ पे ग्रुप चेंज कर लीजिए, या नाम में गलती हो गई आप यहां से चेंज कर लीजिए, या यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सिटी गलत हो गई, स्टेट गलत हो गया, कंट्री गलत हो गई, तो यहां से आप चेंजेस कर सकते हैं। अल्टर में जाकर के आप चेंजेस करते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।